अश्रुधारा रोके ना रुकी थी। मन की मलिनता व अपनों को खो देने का एहसास अपनी 20 वर्ष की उम्र में आज पहली बार हो रहा था। पोता होने के नाते दादाजी की चिता को अग्नि देने के साथ ही सही मायने में मैं यह एहसास कर पाया कि उनको मुझसे और मुझे उनसे कितना प्यार था। दादी के पैरों में दर्द रहता था, पर दादी के रहते खाना, नाश्ता, चाय आदि सब कुछ नीम के पेड़ के नीचे होता था। यहाँ तक कि फुर्सत के क्षणों में मैंने दादा और दादी को बात करते भी उस नीम के पेड़ तले देखा था। मुझे याद है, दादी कभी कभी झुंझलाहट में कह देती थी, मरा ये नीम का पेड़ न हुआ, मेरी सौत हो गया। यहाँ तक कि उस रात जब दादी को दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर ने जवाब दिया दद्दू कह रहे थे, देखो तुम मुझे यूँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। इस पर दादी बोली, तुम अकेले कहाँ हो, बेटा, पोता, बहू सब तो हैं। और मुस्कुराकर बोली, और वो नीम का पेड़ मेरी सौत थी। मैं दादी की वो तसल्ली भरी मुस्कान आज तक नहीं भूला। उस दिन मैंने दादी की चिता के चक्कर लगाए, पर आज वाला एहसास न था। अरे रे, क्या चक्कर ही लगाया जाएगा। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों तेज कदमों से सबके पीछे पेड़ की छांव में बैठ। मैंने कहा, चलो दद्दू खाना खा लो वरना माँ फिर चिल्लाएगी। चलो बेटा। मैंने देखा था दद्दू खाना खाकर अक्सर दादी के पल्लू से ही हाथ पोंछते थे। आज मैंने भी खाना खाने के बाद हाथ धुलाकर अपना कुर्ता आगे कर दिया। दद्दू मुस्कुराए, बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर बाहर खाट पर आकर लेट गए। सच, दादी के बाद दद्दू के सुख दुख का साथी वो पेड़ ही था। जब कभी दद्दू बहुत अकेला या उदास महसूस करते, तब उसी पेड़ के सामने बड़बड़ाकर सुकून महसूस करते थे। वहीं बैठे बैठे आने जाने वालों से बतियाते थे। बच्चों को उस पेड़ की छांव में खेलते देख दद्दू बड़े खुश होते थे। एक दिन बता रहे थे कि नीम का पेड़ उनके दादा ने उनके जन्म के समय लगाया था और उनके दादा को भी उस नीम के पेड़ से उतना ही प्यार था जितना दद्दू को। दद्दू को भी उस नीम के पेड़ से कितना लगाव था। हर समय मुझे कहते रहते थे, देखो बेटा, नीम की हवा स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभकारी होती है। इसका मंजन दांतों को मजबूत व निरोगी रखता है। इसको पत्तों को पानी में उबाल कर नहाने से त्वचा स्वस्थ रहती है। दोपहर की चाय में हमेशा दद्दू को उस पेड़ के तले ही दिया करता था। उसके बाद उनके साथी संगियों की 2-3 घंटे की चौपाल जमा रहती थी। एक दिन सबके जाने के बाद मुझसे बोले, देखो बेटा, यह पेड़ सबकी सुनता है, न कुछ कहता है न कुछ मांगता है, बिल्कुल तेरी दादी की तरह है। उसने भी जिंदगी के हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। एक दिन तो दादी मेरे सामने ही दद्दू से बोली, जब मैं न रहूँगी तब इस पेड़ तले बैठकर अपनी बीती बातें याद करते रहना, दिन कट जाएंगे। शायद दादी के मुंह से अनायास ही कोई सच निकल गया। मेरी माँ ने मेरे दद्दू व बापू को कभी 2 घड़ी भी साथ बैठकर सुख दुख बांटते नहीं देखा। दद्दू फटते ही नीम की टहनी दांतों में दबाकर शहर को निकल जाया करते थे। लौटकर बाहर ही बैठे चाय का इंतजार करते, क्योंकि जब माँ उठती तभी चाय बनती थी। जबकि मैंने देखा था दादी जल्दी उठकर सुबह का काम निपटाकर चाय बनाकर पेड़ के नीचे बैठ के दद्दू के रास्ता देखती थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने दद्दू को खबर दी कि सरपंच जी के साथ कुछ शहरी लोग आए। वे लोग कुछ नाप चोक करते हुए घर के बाहर तक आ पहुँचे थे। उनमें से एक बोला, ये पेड़ हटवाना पड़ेगा, 2-4 दिन में इसे कटवा दीजिए। शाम को जब सरपंच जी उधर से गुजरे तो दद्दू बड़े अनुनय विनय से बोले, क्या इस पेड़ को काटे बिना काम नहीं चल सकता। इतने में मेरे बापू बाहर आते हुए बोले, आप भी क्या बात करते, इतने वर्षों बाद तो सरकार इस गांव में सड़क बनवा रही है और आप इस पेड़ का रोना रोक कर बैठ गए। पता है इस पेड़ के कटने से अपने मकान की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। दद्दू चुप हो गए।
गर्मियों में अक्सर दद्दू उसी पेड़ के नीचे सोया करते थे। उस रात मैं भी वहीं सो गया। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। तभी किसी के बोलने की आवाज़ आई। ध्यान से सुनना चाहा तो पता लगा बापू और माँ कह रहे थे, पेड़ के काटे जाने की बात से पिताजी बड़े दुखी हैं। इस पर माँ बोली, क्या तुम्हारे पिताजी के प्राण इसी पेड़ में बसे हैं कि पेड़ कट जाने से प्राण ही छूट जाएंगे? और एक व्यंग्यपूर्ण हंसी सुनाई थी। दद्दू अपने आप से बोले, पेड़ के कट जाने पर मेरा समय कैसे कटेगा? एक ठंडी आय भरी। एक पेड़ की व्यथा देखो। इंसान के हाथों मजबूर होने पर अपने प्राण त्याग तो देता है, पर अपनी जन्मभूमि में अपनी जड़ें दफन कर देता है। चिड़िया की चहट चाट से जब मेरी नींद खुली तो देखा आज दद्दू पैर पसारे सोए हैं, सैर पर नहीं गए। मैंने उन्हें हिलाकर उठाना चाहा तो देखा दद्दू का शरीर एकदम ढीला व ठंडा पड़ चुका है। मैं फटे नेत्रों से उन्हें देखता रहा। पता नहीं दद्दू के प्राण इस पेड़ से बसे थे या पेड़ के प्राण दद्दू में। वैसे भी दद्दू इस पेड़ को कटता नहीं देख सकते थे। मैं सोच ही रहा था कि रवि ने मेरे कंधों पर हाथ रखा और बोला, अब बस भी कर, अब तो दद्दू की चिता की अग्नि भी शांत हो गई है। मैं सबके साथ इस निश्चय से घर लौटा कि दद्दू को सही अर्थों में श्रद्धांजलि तभी दे पाऊंगा जब घर के आंगन में एक नीम का पेड़ लगाऊं। यह एक संयोग ही होगा कि एक नीम का पेड़ दद्दू के जन्म की खुशी में था, तो दूसरा उनके प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक।